ख्वाब है। मुझे अफसोस इस बात का नहीं कि मेरी हमजा से शादी नहीं हुई, बल्कि अफसोस इस बात का है कि आपके और मेरे रिश्ते का भरोसा खत्म हो गया। मैं आपकी इज्जत थी, आपने मुझे अपनी झूठ की सूली पर चढ़ाकर हिसाब बराबर कर दिया। इश्क है तो मेरा ख्वाब है। मैंने कहा था कि अगर दुआ को सच का पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। कैसे माँ बाप हैं हम, हमारी अपनी औलाद हमें मुजरिम समझती है। दुआ के अल्फाज अब तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। सिर्फ हमने अच्छा नहीं किया उसके साथ। कुछ गलत नहीं किया है हमने, कुछ गलत नहीं किया। हमने बिल्कुल वही किया जो माँ बाप का फर्ज होता है, जो अपनी औलाद के लिए कोई भी माँ बाप करते हैं। गलत क्या किया है इसमें? बच्ची है, नादान है, वो अपने लिए कुछ भी गलत फैसला कर सकती है। उसका मुस्तकबिल अच्छा रहे, मेरी आंखों के सामने खुश रहे, उसे एक अच्छी जिंदगी नसीब हो। मुझे कम से कम अपने फैसले पर कोई शर्मिंदगी नहीं है। ठीक है, आज वो फॉल पक गई, कल मुझे दुआएं देगी, और फिर मैं बाप हूं उसका खतीजा। जानते बूझते अपनी बच्ची को आग में थोड़ा ही झोंक सकता हूं। मुझे अपने फैसले पर ना कल कोई अफसोस था, ना आज कोई अफसोस है। बंद करो ये रोना धोना, खुदा का वास्ता है। अच्छा घर है उसका, अच्छा शौहर है, सब कुछ मिल गया उसे, फिर हमें तुम्हें किस बात का पछतावा होना चाहिए? वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। ये शादी मैंने मजबूरी में की है, और इस मजबूरी की वजह से मुझे किसी से वादा तोड़ना पड़ा। उसके साथ अपने नाम जोड़ने का वादा, उसकी दुल्हन बनने का। मैंने अपना वादा जरूर तोड़ा है, मगर मैंने उसे भुलाया बिल्कुल भी नहीं। मैंने सिर्फ अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर इस रिश्ते का इकरार किया। मेरे लिए ये रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल, बल्कि नामुमकिन। इश्क है तू मेरा ख्वाब है, तू इब्तिदा मेरी, अंजाम तू ही है। वो इश्क है तू मेरा ख्वाब है। अरे वाह, दुआ के जाने से एक तो फायदा हुआ कि किसी को याद आ गया कि अपने कमरे के अलावा भी एक कमरा है यहाँ पर, और किसी को हमारी याद आ गई। सोचा आज तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त। सोचा? शादी से पहले तो नहीं सोचते थे। बहुत नाराज? बहुत सा। ठीक है, फिर तुम्हें मनाते हैं आज तुमसे खूब सारी बातें करते हैं। पक्का नींद नहीं आ रही ना? बाय द वे, तुम निकाह करने की कोई बात कर रही थी क्या? शादी वादी कर रही हो क्या? हाँ, इरादा तो नहीं था, लेकिन आपने जिस तरीके से इग्नोर मारा, मैंने सोचा कर लूं। लेकिन क्या करूं, कोई लड़का ही डिमांड में फिट आ रहा। क्या डिमांड है?
भाई ज्यादा डिमांड्स नहीं है, बस छोटी मोटी ख्वाहिशें हैं, जैसे कि सुबह मेरे उठने से पहले मेरे साइड टेबल पे कॉफी हो जो उसने बनाई दी हो। दूसरी ये कि सुबह ऑफिस जाने से पहले 2 घंटे तक मुझे मुस्कुरा कर देखे। 2 घंटे थोड़े ज्यादा नहीं? सिर्फ सुबह की बात करें, शाम और रात के सेशंस अलग होंगे, और जिस तरीके से आप दुआ से दबकर रहते हैं वो वैसे मुझसे दबके, और आपकी तरह हो ना, क्योंकि आप मेरे आइडियल हैं, लेकिन आपसे थोड़ा ज्यादा रोमांटिक हो, क्योंकि आप तो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, और बस उसकी खाला ना हो। well, I hope कि तुम्हें तुम्हारी डिमांड्स पे पूरा उतरने वाला लड़का मिल जाए जिससे तुम्हें बाकी। भाई कहा ना, नींद नहीं आ रही, चले ना और बातें करते हैं। तो खाला से क्या प्रॉब्लम है? भाई अजीब सी है, बहुत तंग करती है मुझे, नाक में दम करके रखा हुआ है, बहुत बोझ है मेरे सर पे, शादी करा देते हैं उनकी। तो आप अगर सफाई देने आई हैं तो उसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं बेटा, हमने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए। कैसी भलाई? माँ, आप दोनों से बढ़कर मेरे लिए और कोई रिश्ता है ही नहीं, मगर आप लोगों ने मुझसे रिश्ता छीन लिया, इससे जुड़ा हर मान छीन लिया। आप इसे भलाई कहती हैं? माँ बाप का रिश्ता अपनी औलाद से बेलौस होता है। उन्हें अपनी औलाद की मोहब्बत से इस तरह फायदा नहीं उठाना चाहिए, ना ही उसके जज्बात से इस तरह खेलना चाहिए। आप लोगों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता, अब वो मेरे लिए सिर्फ नाम का। Yes. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बस आप आइए बैठिए। सर आप तो छुट्टियों में थे, आप ऑफिस कैसे आ गए? क्यों, मैं अपनी मर्जी से ऑफिस नहीं आ सकता? जी सर, मेरे कहने का कतई ये मतलब नहीं था। सर आप ऑफिस से आप जब चाहे आ सकते हैं। क्या सोचने लगे हैं? सर वो आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं खुश हूँ और मेरी बीवी भी खुश है। सर वो मैं पूछना ही चाहता हूँ, क्या अर्सला मैडम को पता है कि आप ऑफिस में मौजूद हैं? जी, अब अगर आपकी इंक्वायरी खत्म हो गई हो तो हम काम कर लें थोड़ा। ओ ये श्योर, मैं देखूंगा। थैंक यू। आज उसे अपनी इज्जत याद आ गई, ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे मुझे जानती भी नहीं है। हमजा तू समझ क्यों नहीं रहा? अब वो सिर्फ दुआ नहीं है, उसके नाम के साथ एक और नाम जुड़ा है, और जो कुछ तू कर रहा है ना, उससे उसकी इज्जत पर फर्क आएगा। आई डोंट केयर, आता है तो आए, और उसके नाम के साथ मेरे नाम के अलावा किसी का नाम नहीं जोड़ सकता। तू गलत कर रहा है हमजा, तू शायद भूल गया है कि दुआ के लिए उसकी इज्जत से बढ़कर और कुछ नहीं है। खुशकिस्मत है जुहेब जो उसकी लाइफ में दुआ जैसी लड़की आई है, जो इस रिश्ते से खुश ना होने के बावजूद भी अपने और जुहेब के रिश्ते का मान रखी हुई है। तू चाहता क्या है कि मैं जुहेब की खुशकिस्मती पर खुश हूं, या दुआ की बेवफाई का जश्न मनाऊं, या फिर मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं कि मैं बदकिस्मत हूं? ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैं जो बातें तू सब कर रहा है ना, कहना बहुत आसान है, सहना बहुत मुश्किल है। और अगर मैं खुश नहीं रह सकता ना, मैं किसी को खुश रहने भी नहीं दूंगा।
खाना लग गया है, आकर खाओ। ऐसे क्यों कर रही हो बेटा? ऐसा क्यों कर रही हो दुआ? और ये सब कुछ करके आखिर बताना क्या चाह रही हो? यही जताना चाह रही हो ना कि हम तुम्हारे गुनहगार हैं? तो अब चलो बताओ क्या करें? हाथ जोड़ के माफी मांग ले, पांव पकड़ ले तुम्हारे, जैसे कहती हो कर। बेहतर है कि हम इस बारे में बात मत करें। और तुम ऐसे ही करती हो? मतलब हम बात न करें और तुम जैसे कर रही हो वैसे ही करो। ठीक है, मुझे नहीं हुआ था हार्ट अटैक, लेकिन अब तुम क्या चाह रही हो? अगर चाह रही हो कि ऐसा हो जाए तो फिर चलो, जैसे कर रही हो वैसे करती रहो, यहीं पर रहो, परेशान करो मुझे टॉर्चर करो ताकि मुझे असली हार्ट अटैक हो जाए, फिर तुम खुश हो जाना, मुतमईन हो जाना, मुझे सजा भी मिल जाएगी। मुझे आपसे नहीं बात करनी है, आप प्लीज यहाँ से चले जाएं, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। बात तो करनी पड़ेगी। देखो दुआ, मैं सख्त परेशान हूं। तुम अपने घर में कोई गड़बड़ तो नहीं करके आई हो? ज़ुहैब क्यों नहीं आया और तुम्हें लेने क्यों नहीं आया अभी तक? कुछ पूछ रहा हूं मैं दुआ। अरे वाह, पहली कॉल पे उठा ली। जरूर भाई की कॉल का वेट कर रही होगी। तुम्हारे भाई ने तो कल से मुझे फोन नहीं किया है और तुमने बख्श दिया? यार दुआ ऐसा नहीं करते हैं, शुरू शुरू में इतनी मोहब्बत दिखाने की जरूरत नहीं है, नखरे करने पड़ते हैं। और एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे सास ससुर नहीं है तो कोई नजर नहीं रखेगा तुम पर? जैसे ही आई घर चली गई, वापस आने के कब तक इरादे? जब तुम्हारे भाई लेने आएंगे तो मैं आ जाऊंगी। उनके तो अच्छे भी आएंगे। और समझ आ गई ना, शौहर की मोहब्बत चाहती हो तो वैसे ही करो तो मैं के। जरूर। चलो, 1 महीने बाद यूनिवर्सिटी जा रही हो, तुम लेट करवा रही हो। अरे मैंने कब? यार बोला ना तंग नहीं करो। चलो ओके, बाय। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मुझे कल ही एहसास हो गया था कि आप ऑफिस जरूर आएंगी। आप तो अच्छे खासे नजूमी हैं, इस ऑफिस में टाइम क्यों जाया कर रहे हैं? नहीं मैडम, एक्चुअली आई शुड लीव। मैंने बॉस को ऑफिस में नहीं बुलाया, बॉस को बुलाया। मुझे समझने की कोशिश कीजिए मैम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने बॉस को नहीं बुलाया। प्लीज। भाई है कहाँ? जी वो कमरे में बैठे। हाँ आप में लीजिए, कोई नहीं बैठा। लीजिए प्लीज। आपकी शादी बहुत जल्दी पैक होते हुए नजर आ रही है मुझे। ऐसे घूमने की जरूरत नहीं है। मतलब दुआ जैसी बीवी को घर पे बिठाया है आपने, पलकों पे बिठाना चाहिए। घर पे छोड़कर आ गए उसे। उसने शिकायत की तुमसे मेरी? शुक्र करें शिकायत नहीं, और मुझे मेरी टोन है ना वो बहुत बदतमीज होती, और मेरी जो आवाज है ना वो 100% और ऊंची होती। अच्छा, तो मेरी तरफ नहीं? यार उसे लेकर आए, शी इज मिसिंग यू। ठीक है चला जाऊंगा। चला जाऊंगा मांगा नहीं, आज मुझे दुआ घर पे चाहिए। और शायद यूनिवर्सिटी में मीटिंग भी करनी पड़े, अटेंडेंस की वजह से निकाल रहे मुझे। ओके कॉल कर ले, बाय। काश इस सारे वक्त में तुम्हारे साथ होती और मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या गुजर रही है। अब तुमने क्या सोचा? किस बारे में? दुआ, तुम अपनी सारी जिंदगी एक अजनबी शख्स के साथ तो नहीं गुजार सकती? मेरा अपना है ही कौन? शायद कोई भी नहीं। दुआ, सच कह रही हूँ, और जिनकी अपनायत पर कोई शक नहीं था, उन्होंने गैरों से बदतर सलूक किया है मेरे साथ।
और जिसकी मोहब्बत पर भरोसा किया था, तो चाहे जो कुछ भी हो जाए वो मेरी हिफाजत करेगा, मेरा सर नहीं झुकने देगा। वो ही मेरी इज्जत का तमाशा बनाने पर तुला हुआ, और उसका ये रूप किसी अजनबी से कम नहीं। और एक वो अजनबी है जो इस सारे वक्त में मेरा हाथ थामे खड़ा है, जैसे किसी बरसों पुराने रिश्ते का हक अदा करा। ये जानते हुए भी कि उसके हाथ कुछ नहीं आएगा, मुझे ऐसे संभालता है जैसे मेरे गिरने पर सबसे बड़ा नुकसान उसका होगा। जहां खुद को अपना कहने वाले खुद वर्जी पर उतर आए हैं, वहीं वो अजनबी इतना बेलौस है जैसे उसकी अपनी कोई जात ना हो। वो जो कुछ भी है मैं हूं। मैंने सोचा आपको कॉल कर, फिर ख्याल आया सामने तो बात होती नहीं, फोन पर क्या बात हो। और फिर मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। फिर अरसला ने ऑफिस में दावा बोल दिया, कहा मुझे आपको पिक करना है। अरसला ने मुझे कहा था कि मैं आपसे नाराज हो जाऊं। हाँ तो प्लीज हो जाओ, इसी बहाने मुझे आपको मनाने का मौका मिल जाए। शायद आपको मेरे मनाने का अंदाज ही पसंद आ जाए। मैं यही सोचकर खुश हो जाऊंगा कि इंसान अपनों से ही तो नाराज होता है। मैं शायद आपको फिर बोर कर रहा हूं। चलो इस बोर करने की सजा में आपको कहीं खाना खिलाता हूं। अच्छा एक और मेमोरी हो जाएगी। मेरा ख्याल है हमें घर पर ही मुझे पास्ता पास्ता ओके। टेबल पर बैठकर तो दुश्मन भी आपस में बात करते हैं। मैं सोच रही थी हमें अरसला को साथ लेके आना चाहिए था। इसका मतलब है मैं वाकई आपको बहुत बोर करता हूँ। नहीं, बस वो कुछ दिनों से इग्नोर्ड फील कर रही थी। जी, मैडम ने उसका हल भी सोच लिया। कह रही है शादी करेंगी। इतनी लंबी लिस्ट है डिमांड्स की। लड़का ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, उसे कॉफी बनानी आनी चाहिए, सुबह ऑफिस जाने से पहले 2 घंटे मुझे देखकर मुस्कुराए, मुझसे ज्यादा रोमांटिक होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात उसकी खाला नहीं होनी चाहिए। वैसे अरसला बहुत अच्छी। बहुत अच्छी है। बस अफसोस कि उसकी शादी बहुत मुश्किल से होगी। मेरे और आपके डिवोर्स के बाद उसका इस रिश्ते पर से एतबार उठ जाएगा। कोशिश करूंगा उसे मनाने की, लेकिन आई होप कि उसकी किस्मत मेरे जैसी है।
इश्क है तू मेरा ख्वाब है, तू इब्तिदा मेरी, अंजाम तू ही है। वो इश्क है तू मेरा ख्वाब है। देखो बात सुनो, तुम इस बात को फील करो कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है, ठीक है? और बेस्ट तरीका है भाई को गिल्टी करने का कि उनकी तरह देखकर बात नहीं करना। कोई फायदा नहीं है, तुम लेट हो चुकी है, मैं पहले ही मना चुका हूँ। अच्छा तभी मैं बोलूं ये लड़की एक्टिंग कैसे नहीं कर सकती नाराज होने की। बताओ क्या डील काटी? ज्वेलरी, कपड़े, क्या? सिर्फ एक पास्ता। क्या? एक पास्ता? एक पास्ता के लिए तुमने अपना गुस्सा भेज दिया? मुझे नहीं पता। फौरन इनसे नाराज हो, इनसे कहो कि सजा ये है कि बाहर जाके सोफे पे सोएंगे ताकि इनका दिमाग ठिकाने है। और सुबह जो है ना इनके साथ शॉपिंग पे चली आना। अगर नहीं गई ना तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी और मुझे मनाना बहुत मुश्किल है, भाई से पूछ लो। नहीं नहीं प्लीज तुम नाराज मत हो, मैं इसे ले जाऊंगा सुबह शॉप। गुड। और अगर कोई भी सस्ती चीज ली ना तो अच्छा नहीं होगा। गुड नाइट। गुड नाइट। आप सुबह तैयार रहिएगा। आप प्लीज अर्सला की किसी बात। मैं वकील के पास जाने की बात कर रहा हूँ, सुबह डिवोर्स पेपर्स लेने। ओके यार मैं चलता हूँ। हाँ? कहीं जाने का सोचना भी मत। तेरे लिए कुकिंग कर रहा हूँ यार, खा के जाई ना। काफी दिनों के बाद सुकून देख रहा हूँ तेरी आंखों में। सब खैर है ना? अब ये सुकून बढ़ता जाए। फिर एक बोल निकालना। इश्क की है ये सजा, बिखरा फिरूं जुड़ ना पाऊं, डूबा हूं मैं दर्द में, जिंदा हूं पर बेजान हूं, बस इश्क है मेरा गुनाह, हूँ मैं जला छाँव में, बेरंग सी ज़िस्त है, भूला सा गीत है, मेरे मिटने इश्क है तू मेरा ख्वाब है। तुम्हारी माँ घर पे नहीं, जिम गई हुई। कब आएंगे? पता नहीं,
चाहो तो यही खड़े रहकर अपना इंतजार कर सकती हूँ। भाई दीवे, तुम्हारी माँ बता रही थी कि तुमने अपनी जॉब छोड़ दी है, वो भी किसी लड़की की वजह से। आपका इससे कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्यों लेना देना नहीं है? बिल्कुल है। बदकिस्मती से तुम्हारी माँ मेरी बीवी है और वो तुम्हारी वजह से अक्सर परेशान रहती है, जिससे मेरे घर का माहौल खराब हो जाता है। एक बात और, वो जो तुम्हें पैसे देती है ना, वो मैं बहुत मेहनत से कमाता हूं। अफसोस होता है तुम्हें देखकर। अपने से जुड़े किसी एक रिश्ते को तो सुकून से रहने दो। अपने बाप के पास गए तो उसकी जिंदगी अजीरन कर दी, और अब हमें। अब आप हद से बढ़ रहे हैं। हो तो अब तुम मुझे मेरी हद बताओ। शुक्र करो कि मैंने तुम्हें यहां खड़े रहने की इजाजत दी। अपने आप को देखो पूरी तरह से नाकाम इंसान हो तुम। अब भिखारियों की तरह यही खड़े रह के अपनी मां का इंतजार करना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप रेडी हो जाओ, हमें लॉयर के पास आना। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ? डॉक्टर के पास ले जाओ। नहीं, बस सर में कुछ दर्द। ठीक है, आप आराम कर लो। डिवोर्स पेपर्स मैं वापसी पर कर लूँ। बाय। ठीक ही तो कहा है, फेलियर ही तो हूं मैं। क्या हो गया हमजा? किसकी बातों का असर ले रहे तू? क्यों, ये सच नहीं है? क्या है मेरे पास? कुछ नहीं। ऐसा इंसान फेलियर नहीं होता तो क्या होता? जिनके माँ बाप नहीं होते वो यतीम होते। मैं तो माँ बाप होते हुए भी यतीम हूँ। हमजा, ठीक ही तो कह रहा हूं मैं। रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं होते, उनके हक अदा करने पड़ते हैं, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। मुझसे जुड़े हर रिश्ते में कुर्बानियां थी मेरी, अपनी खुशियों के लिए। सब खुश हैं। मेरे माँ बाप को लगा वो साथ खुश नहीं रह सकते, अलग हो गए। अब अपनी अपनी जिंदगियों में खुश है। कुर्बानी किसकी दी? मेरी। फेलियर कौन? मैं।
दुआ ने अपनी माँ बाप की इज्जत के लिए जो कुछ किया और जो कुछ कर रही है तेरे सामने है। वो मुझे कुर्बान करने के लिए तैयार है। अब कुर्बान नहीं होगा मैं, बिल्कुल भी। अपने हिस्से की कुर्बानी लूंगा सबसे, अपने बाप से, अपनी मां से और दुआ से। मैं जानता हूं तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। मुझे इस तरह यहां देखकर तुम्हें हैरत भी हुई होगी। दुआ यहां आने का सिर्फ एक ही मकसद है। यहां तुम मुझ पे चीख नहीं सकती हो, चिल्ला नहीं सकती। मैंने सोचा कि शायद इस तरह मेरी बात तुम्हारी समझ में आ जाए। समझने से ज्यादा जरूरी कि मैं आपकी बात पर यकीन तो कर सकूं। एक नजर इस घर को देखो, क्या कमी है इस घर में? यहां के रहने वाले तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। सुहेब में क्या बुराई है? खुश क्यों नहीं हो तुम इसके साथ? मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। नहीं दुआ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे दिल में यही है ना कि मैंने गलती की। चलो, मान लिया कि मेरी गलती है, लेकिन इसमें सुहेब का तो कोई कसूर नहीं है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम मेरी वजह से अपने और सुहेब के रिश्ते पे आ जाओ। आप शायद भूल रहे हैं कि रिश्तों को निभाना मैं खूब जानती हूँ, और किस रिश्ते को किस तरह निभाना है ये भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। शुक्र है शक्ल दिखा दी, खाला होती ना तो यहीं से कटा देती। क्या हो गया, ऐसा मुंह क्यों लटका हुआ है? भाई ने कुछ किया क्या? नहीं, वो भी ऑफिस से नहीं आए। अभी तक नहीं आए? तुमने कॉल की उनको? नहीं। यार तुम लोग कैसे लोग हो? अजीब ऐसा लग रहा है चाइल्ड मैनेजमेंट करनी पड़ रही है मुझे दोनों के बीच में। मियां बीवी की एथिक्स ही नहीं है तुम लोगों के अंदर। आ जाएंगे। दुआ, ये जो भाई है ना, ये जानकर ऐसा करे। वो चाह रहे कि तुम उनको फोन करो और कहो, सुनिए आप अभी तक ऑफिस से नहीं आए। फिर भाई बोले आ रहा हूँ, बस थोड़ा सा ऑफिस में काम ज्यादा था। फिर तुम बोलो आपका इंतजार कर रही हूँ। फिर भाई बोले बस आता हूँ। इतनी लंबी कहानी सुना ली है, जाओ जाकर फोन करो। अच्छा करती हूँ। चलो जाओ। लव, आप अभी तक घर नहीं आए? मैं बस पहुंच रहा हूं। अब है चुभन सांसों में, हूं मैं तन्हा राहों में। इश्क की है ये सजा, बिखरा फिरूं जुड़ ना पाऊं। आज जब आपने मुझे फोन किया मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, बस ये नहीं समझ पाया कि आपके फोन करने की वजह आजादी मिलने की जल्दी थी या मेरी फिक्र।
इन पेपर्स पर साइन करने से पहले एक और हक अदा करना जरूरी है। ये आपके हक महर का चेक है, इसके साथ रखा हुआ है। वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा रिश्ता सिर्फ कागजात तक महदूद रह जाएगा। कुछ अर्सा पहले कागज के चंद टुकड़ों पर साइन करके हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए, और आज इन पेपर्स पर साइन करके हम हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। हेलो, मैं आपको वापस फोन करती हूँ। सॉरी। मैं कल और पेपर्स ले आऊंगा, ये खराब हो गया। सरे गा रे रे गा रे गा रे रे गा बा रा बा गा रे रा सा दा गा रे रा 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 बा 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 गा रे रे गा बा दा दा बा गा रे रा दा सा रे गा मा गा रे रा। इश्क है तू मेरा ख्वाब है,